हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम एक ऐसा सवाल हल करने जा रहे हैं जो कि जिस सवाल को देखकर लोग कहते हैं कि यह सवाल नहीं हल हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर 9 का भाग देना है 5 में, यानी कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या में कैसे भाग दे। इस तरह के जब सवाल रहते हैं तो लोग कहते हैं ये सवाल गलत है, ये सवाल हल नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये भाग कैसे हल होगा, यानी यह सवाल कैसे हल होगा, किस तरीके से इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसको हल करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का अगर सवाल कहीं पर हमें मिल जाए तो कैसे हल होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल सही है या गलत। तो दोस्तों, यहाँ पर 9 का भाग देना है 5 में। भाग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। भाग का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बांटना। हिंदी में इसको बोलते हैं बांटना। जैसे यहाँ पर 9 का भाग देना है 5 में, यानी कि इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये क्या है, हमारा 5 मीटर की क्या है, एक रस्सी है। इसको हमें 9 से भाग देना है 5 में, तो इसका मतलब कि 5 मीटर का एक रस्सी है जिसको 9 भागों में बांटना है, यानी कि इस तरीके से 9 भागों में बांटना है। तो ये तो संभव है। हम 5 मीटर की अगर रस्सी है उसको अगर 9 टुकड़ा में करेंगे तो 9 टुकड़ा तो उसका होगा ही, भले उसकी लंबाई छोटी होगी। जैसे एक टुकड़ा इतना बड़ा होगा या फिर इतना बड़ा होगा, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन रस्सी का टुकड़ा तो होगा ही, यानी 9 भाग में बढ़ सकता है। इसी तरीके से 9 का भाग भी 5 में जा सकता है। समझ गए उदाहरण से। अब कैसे ये जाएगा, क्या इसका आंसर आएगा, चलिए अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने इसको पहले समझ लिया था। तो यहाँ पर देखिए, 9 का भाग तो 5 में जाएगा नहीं, तो क्या होता है इस स्थिति में, हम न जाने के लिए एक जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, न जाने के लिए जीरो लगता है, उसके बाद लगाते हैं दशमलव। दशमलव लगाने से क्या होता है, हम एक जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दशमलव ने लगा दिया तो अब हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं किसी अंक के पीछे भाग में। अब हमारा यह संख्या 50 बन गया। अब 50 में 9 का भाग चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इतनी बार कि 50 के बराबर पहुँचे। अगर 50 नहीं के बराबर नहीं हो रहा है तो उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छः का 54। 6 बार में 45 हो जा रहा है। ठीक, तो यानी 5 बार में जाएंगे कितने, 6 पाँचे यानी 9 पाँचे 45 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और यहाँ पर लिखेंगे 45। अब इसको घटाएंगे तो 50 में से जब 45 घटेगा क्या बचेगा, 5। अब 5 आ गया, दशमलव हमने पहले से ही लगा लिया है, इसलिए हम इसमें एक और जीरो दोबारा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर से अब क्या है, 50 हो गया, तो फिर से 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 बार हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45। फिर से 45 आया, 50 में जब 45 घटे क्या बचेगा, 5। फिर हम जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर 5 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 45, घटेगा क्या बचेगा, 5। फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर 5 बार में जाएगा, यानी इसी तरीके से यह अनंत तक चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ दशमलव के 3 अंक तक हम पहाड़ा यानी भाग देते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना, 0.555 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी जो एक रस्सी उदाहरण जो हमने समझा था उसकी लंबाई इतना ही होगा, 5 मीटर की है। तो समझ गए इस तरीके से। चलिए एक और सवाल देखते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। ये है हमारा अगला सवाल कि 7 का भाग देना है 3 में। तो पहले हमने जैसा कि बताया था कि 3 में भाग 7 का जाएगा नहीं, तो न जाने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगाते हैं। तो ठीक है, उसके बाद लगाते हैं दशमलव। जब दशमलव लगता है तो यहाँ पर एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा संख्या हो गया 30। अब 30 में 7 का भाग देना है कि इतनी बार कि 30 तक पहुँचे। अगर 30 तक नहीं पहुँच रहा तो उससे कम संख्या लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौ 28, 7 पाँचे 35। 5 बार में 35 हो रहा है जो कि 30 से ज़्यादा है, तो 4 बार में लेंगे, 7 चौका 28। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 और यहाँ पर लिखा जाएगा 28। अब इसको हम घटाएंगे, तो 30 में जब 28 घटे क्या बचेगा, 2। ठीक है, अब दशमलव पहले से लग चुका है, इसलिए हम एक और जीरो बढ़ा सकते हैं। अब दोबारा दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हो गया 20। अब 20 में 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरकी 21। 3 बार में 21 हो जा रहा है जो कि 20 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 2 बार में ही पढ़ेंगे। 7 दूनी के 14,
तो इसका जो कितना आएगा, अब 20 में से 14 घटाएंगे क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तब दशमलव पहले से ही देखो और जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 60 हो गया, अब 7 का बारह फिर दोबारा पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो, कम रहे। चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। 9 बार में 30 और जा रहा है जो कि ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 7 9 7 7 8 56, 8 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और यहाँ पर लिखेंगे हम 56। अब हम इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। इसमें भी हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करेंगे, इसी हम 3 अंक तक ही लेंगे, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0.428 इसका आंसर आएगा 3 अंक तक। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ये रहा आपके लिए एक होमवर्क, 8 का भाग देना है 5 में। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें आप लोगों तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।